श्री परमात्मने नमः। मेरे सभी प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज अयोध्या कांड का दोहा नंबर 155 से 157 तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। धरि धीरज उठ बैठी भुआलो, कहो सुमंत्र कह राम कृपालो। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू वैदेही। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। राजा दशरथ जो है पड़े हैं, बिल्कुल उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब लगता है उनका प्राण ही चला जाएगा। कह रहे हैं धरि धीरज उठ बैठ भुआलो। धीरज धर के उठ के बैठे राजा। बैठने के बाद में सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि हे सुमंत्र, कहाँ राम है, कहाँ लखन है, कहाँ मेरी पुत्र वधू वैदेही है, मुझको जल्दी से दिखा दो। कहाँ लखन कह राम सनेही, राम कहाँ है, मुझको जल्दी से दिखा दो। कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही, आप जल्दी से हमको दिखा दो कहाँ है। अब लगता है राजा दशरथ का बिल्कुल एकदम आखिरी आ चुका है, प्राण त्यागने वाले हैं। क्यों? ये चौपाई यही आगाह कर रही है कि राजा दशरथ जो है अब जो है नहीं बचेंगे। बिलपत राउ बिकल बहुभाति, भय जुग सरिस सिरा तीन राति। तापस अंध साप सोधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। बिलप रहे हैं, एकदम से विकल हो गए हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उठ के बैठ तो गए हैं और उनकी रात जो है युगों के समान हो गई है। युग सम रात सिरात न राती, रात खत्म ही नहीं हो रही है, युगों के समान हो गई है। और उसी में तापस अंध साप सुधि आई। इसका मतलब यह है कि वो जो तीर मारे थे ना श्रवण कुमार को, याद है आप लोगों को? जो तीर मारे थे तो उनके पिता श्राप दिए थे कि जाओ, जिस तरह हम अपने बच्चे के लिए परेशान हो रहे हैं उसी तरह तुम अपने बच्चे के लिए परेशान होगे। वही उनको याद आ गया और वो कौशल्या जी को सुना रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमको एक जो है श्राप दिया था, श्रवण कुमार के पिताजी ने श्राप दिया था। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा दशरथ सब कौशल्या जी को सुना रहे हैं। भयऊ बिकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सोतन राखे करब मैं काहा, जेहिन प्रेम पनु मोर निबाहा। विकल है, भय विकल बर नत इतिहासा। इतना विकल है कौशल्या जी को सुना के कि अब मैं लगता है बचूंगा नहीं। राम रहित धिग जीवन ऐसा, राम है नहीं, मैं अब कैसे बचूंगा। सो तनु राख करब पर, मैं इस शरीर को रख के क्या करूंगा। इस शरीर को रख के सो तनु राख करब, मैं कहा अब क्या करेंगे इस शरीर को रख के। जय न प्रेम पन मोर निबाहा। ऐसा लग रहा है कि जिसने हमारे साथ इस तरह से किया है, अगर राम ही नहीं है तो मैं शरीर को रख के क्या करूंगा। दशरथ जी विकल है, बिल्कुल एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि आखिरी समय आ रहा है।
हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हे हा रघुनंदन, तुम मेरे प्राण के प्यारे थे, प्राण पीरीते। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे बिना मैं बहुत दिन तक जी चुका हूं। हा जानकी लखन हा रघुबर, हे जानकी, हा हे लखन, हे लक्ष्मण, हा पितुचित हित चातक जलधर। जैसे चातक चंद्रमा को देखता रहता है, देखता रहता है, हमेशा देखता रहता है, और जब तक वो देखता रहता है तब तक वो खुशी खुशी रहता है, उसको किसी तरह की चिंता नहीं रहती। लेकिन जब चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है तो परेशान हो जाता है। उसी तरह राजा दशरथ के भी हाल हो गया था कि जब राम नहीं है, अब कह रहा है बहुत दिन बीता है, बहुत दिन बीत गया है, अब मैं नहीं रह सकता हूं, अब मैं जो है किसी तरह हमारे प्राण अब शरीर में नहीं रह सकते हैं। तो इसके आगे क्या है देखिए, राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघो बर बिरह, राउ गयो सुर धाम। राम राम कह के, हा राम कई बार, 4-5 बार राम राम कह के दशरथ जी सुरलोक को सिधार गए। मतलब उनकी आत्मा जो है निकल गई केवल राम के वियोग में। हा राम हा राम हा राम, हा रघुनाथ हा रघुनाथ, ऐसा कहते कहते वो सुरलोक को चल दिए। जियन मरण फल दस रथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बद नो निहारा, राम बिरह कर मर नु सवारा। मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब यह है, जियन मरण फल दशरथ पावा। जीने और मरने का दोनों का फल मिला दशरथ जी को। कैसे मिला? अंड अनेक अमल जस छावा, अनेकों ब्रह्मांडों में उनका मरने का वो शोक छा गया। जियत राम विधु बदन निहारा, जीते जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आंखों से देखा। जीते जी राम बिरह कर मरण संवारा, जब मरना हुआ तो उनके विरह को निमित्त बना के मरे, उनके विरह को निमित्त बना के मरे, इसलिए उसका भी फल उनको मिला। जियन मरण फल दशरथ पावा, दोनों का फल मिला। दशरथ जी को दोनों का फल मिला। जीते जी तो उनको देखे और मरने के बाद उनको निमित्त बना के मरे। क्या उनका जीवन था। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेजो बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। जितनी रानियां हैं शोक में विकल होकर धरती पर गिर जा रही हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, जितनी रानियां हैं सब रो रही हैं। रूपशील बल तेज बखानी, राजा के रूप के बल को, तेज को याद कर कर के रो रही हैं कि राजा ऐसे थे। करहि बिलाप अनेक प्रकार, बिलाप कर रही हैं, अनेकों प्रकार से बिलाप कर रही हैं। परहि भूमि तल बारहि बारा, बार बार बिलाप करते करते जमीन पर गिर जा रही हैं। बहुत अजीब का दृश्य था।
बिलपहि बिकल दास रुदासी, घर घर रुदन करहि पुरबासी। अथय आजो भानुकुल भानो, धर्म अवधि गुण रूप निधानो। बिलपहि बिकल दास रुदासी, जितने दास और दासियां, जितने भी नौकर थे महल में, सब बिकल हो गए हैं, रो रहे हैं। घर घर रुदन करहि पुरबासी, अयोध्या में जितने नगर के लोग थे सब अपने अपने घरों में रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। दास दासी नौकर जितने भी थे, महल में जितने थे, अयोध्या में जितने थे, सब के सब रो रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा। अथय आज भानुकुल भानु, आज तो रविकुल का सूर्यास्त हो गया, आज तो बड़ा अनर्थ हो गया, आज तो रविकुल का सूर्य अस्त हो गया। धर्म अवधि गुण रूप निधान, अयोध्या का जो धर्मधुरी एक राजा था ना, वो चला गया, अस्त हो गया। गारी सकल गए के देहि, नयन विहीन किन्हीं जगति जेहि। एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महा मुनि ज्ञानी। सभी लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, सब लोग जितने हैं, चाहे महल के हो चाहे अयोध्या के हो, सब लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। ये कहाँ से ये जन्मी, कहाँ से वो की कि सब नाश कर दी, सब नाश कर दी, नयन विहीन, सबको ऐसा वो कर दी कि सब रो रहे हैं। बताओ, रामचंद्र जी वन चले गए, राजा दशरथ यहाँ खत्म, सुरलोक चले गए, ये क्या चाहती है आखिर। सबको जो है वो यही विधि बिलपत रैन बिहानी, ऐसा करते करते रात जब बीत गई तो आए सकल महामुनि ज्ञानी, बड़े बड़े महाज्ञानी लोग सवेरे से आए राजा के महल में, बड़े बड़े ज्ञानी आए, उसमें वशिष्ठ भी थे। तो वशिष्ठ जी ने फिर समझाया। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास, शोक निवारे हूँ सब कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि जी ने अपने अंदर से ज्ञान उत्पन्न करके सभी लोगों को समझाने के बाद में सबको जो है बताया कि देखो, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग जो है, रामचंद्र जी तो बन गए हैं, दशरथ जी सो लोग चले गए हैं, अब आप लोग अगर रो रो के अपना बुरा हाल करोगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। ये शरीर जब आता है तो ये पैदा तो होता है, जीव जब पैदा होता है तो उसको एक दिन मरना है। अब मरना है तो उसमें काहे का रोना, काहे को रो रहे हो। अपने विज्ञान के हिसाब से वो सबको समझाए वशिष्ठ जी। कील नाव भरि नृप तनु राखा, दूत बोलाए बहुरी असरा भाखा। धावहु बेग भरत पहि जाहु, निप सुधि कतहु कहु जनिकाहु। तब वशिष्ठ जी ने तुरंत जो है नाव मंगाई, नाव मंगा के उसमें तेल भरवाया, तेल भरवा के दशरथ जी का शरीर उसमें रखवा दिया और तुरंत ही दूतों को बुलाया और कहा कि अब तुम लोग तुरंत जाओ, देर न करो, तुरंत जाओ, भरत जी से को बताओ और भरत जी को ये मत बताना ऐसी ऐसी बात है, किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ कहना ही नहीं है तुमको, जाके भरत जी को बुला के लाना है।
तो वो दूत लोग जो है चल दिए। इतने कहु भरत सन जाई, गुरु बोलाए पठयऊ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधा वन धाये, चले बेग बरबा जिल जाए। भरत जी से इतना ही कहना कि गुरु बुलवाए हैं और आप लोग चलो। कहे इतने कहो भरत सन जाए, इतना ही कहना है बस, केवल जो हम कह रहे हैं वही कहना। गुरु बुलाए पठे दो भाई, गुरु जी बुलाए हैं दोनों भाई चलो। सुनि मुनि आया सुधावन धाये, ऐसा मुनि जी की आज्ञा पाकर वो जो दूत थे ना, वो तुरंत अपने घोड़ों को सजाए और बड़े बेग से चले, बड़े बेग से चले। इतने बेग से चले, इतने बेग से चले कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अनरथ यावध आरंभ्यौ जब ते, कुश गुण होहि भरत कहु तब ते। देखहि राते भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में इस तरह के अपशगुन हो रहे थे, तब से भरत जी भी वहां परेशान रहते थे। रात को वो सपना देखते थे। अनरथ अवध आरंभ्यो, जब से अनरथ हो रहा था अयोध्या में, तब से उनको जो है बड़ा कुसुकुन लग रहा था, बड़ा गड़बड़ लग रहा था। रात को सपना देखते थे, देखा है रात भयानक सपना, भयानक भयानक सपना देखते थे। जाग करें कटकोट कल्पना, और जब जगते थे तो बड़ा उनको बुरा लगता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इसलिए वो जो है बेप्रजवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परि जन भाई। ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। दिन रोज प्रतिदिन का काम था कि ब्राह्मणों को बुला बुला के दान देते थे और शंकर जी का रुद्राभिषेक करते थे। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, अनेक प्रकार से शिव शंकर जी के रुद्राभिषेक करते थे। इसलिए करते थे कि मांगे हृदय महेश मनाई। शंकर जी से यही मांगते थे कि मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे कुटुंबी, मेरे परिवारजन, मेरे अवधवासी सब सुखी रहें। ये भरत जी रोज किया करते थे। ऐसा करते करते सोचते सोचते तब तक जो है वो दूत पहुंचे हैं। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। ऐसा भरत जी सोच ही रहे थे, तब तक दूत जो है उनके पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी पूरी बात कही कि गुरु जी आप लोगों को दोनों भैया को बुलाए हैं। तो भरत जी ने तुरंत जो है देरी नहीं किए, तुरंत भगवान शंकर जी को मना करके और तुरंत वहां से चल दिए। कि क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। ऐसा करके वो गणेश जी भगवान को प्रणाम करके उनको मना के वहां से अयोध्या के लिए चल दिए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे अगली चौपाई मैं फिर से आप लोगों को सुनाऊंगा। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान लिख दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।